हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू उस्ताद। हमारे कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट कोर्स के पिछले लेक्चर में हमने केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के बाद डिस्कस किया था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द मैटर के मैटर को किस तरह से ऑर्गेनाइज किया हुआ है हमने, जिसमें हमने एलिमेंट को, कंपाउंड को और मिक्सचर को समझने की कोशिश की थी। हमारे आज के लेक्चर में हम चेंजेस इन मैटर को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे कि मैटर के अंदर किस किस तरह की चेंजेस पॉसिबल हैं या चेंजेस आती हैं। तो सबसे पहले इसके लिए आपको ये जानना ज़रूरी होगा कि मैटर जो है इट इज़ कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। ये क्या हो रहा होता है? कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा होता है, वन वे और एनदर। ठीक हो गई थी। तो सबसे पहले तो ये जानना बहुत ज़्यादा क्या है, ज़रूरी है। और ये जो चेंजेस हैं इनको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। नंबर वन हमारे पास आ जाती हैं फिज़िकल चेंजेस जो कि मैटर में होती हैं, और नंबर टू हमारे पास आ जाती हैं इसमें केमिकल चेंजेस। ठीक है। तो मैटर के अंदर आने वाली तब्दीलियाँ, चेंजेस जो हैं वो दो तरह की हैं, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। नाउ सबसे पहले लेट अस डाइव डीपर इनटू द फिजिकल चेंजेस दैट टेक्स प्लेस इन मैटर। फिजिकल चेंजेस क्या होती हैं इसको ज़रा थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। फिजिकल चेंज वो है जब मैटर जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपने फॉर्म को क्या करे, चेंज करे। मैटर किस चीज़ को चेंज कर रहा है? अपने फॉर्म को। अपने फॉर्म को चेंज करने से क्या मतलब है कि वो अपनी फिजिकल अपीयरेंस को चेंज कर रहा है, लेकिन उसकी जो केमिकल कंपोजिशन है वो चेंज नहीं हो रही। केमिकल कंपोजिशन स्टेज दी सेम। तो केमिकल कंपोजिशन स्टेज सेम while the matter change is its form। मिसाल के तौर पर एक्सट्रीम सिंपल एग्जांपल से आपको समझाता हूँ, आपको फिजिकल चेंजेस पूरी तरह से क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। तो मिसाल के तौर पर आपने एक आइस क्यूब लिया। अब आपको पता है कि आइस क्यूब क्या है? ये है सॉलिड। सॉलिड फॉर्म ऑफ व्हाट? सॉलिड फॉर्म ऑफ H2O। इसके अंदर जो हमारे पास कंपाउंड है वो है H2O। उसका कम टेम्परेचर पे क्या बन गया है? सॉलिड बन गया है, जिसे हम क्या कह रहे हैं? आइस क्यूब कह रहे हैं या आइस कह रहे हैं। ये बर्फ आपने रूम टेम्परेचर पे रखी तो बेटा इससे क्या चीज़ बनेगी? वाटर। नाउ इट हैज़ चेंज्ड, द मैटर हैज़ चेंज्ड इट्स फॉर्म। कहाँ से चेंज किया इसने? सॉलिड से किस में चेंज हो गया बेटा? लिक्विड में चेंज हो गया है। लेकिन स्टिल इसमें किसी किस्म की केमिकल चेंज नहीं आई है, और यहाँ पर भी क्या है? ये H2O ही है जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की आपस की बॉन्डिंग मौजूद है। एक और बार हम इसको हीट करते हैं, बॉईल करते हैं, तो ये चेंज हो जाता है वाटर वेपर्स में, विच इज़ नाउ अगेन सिर्फ और सिर्फ क्या है? चेंज ऑफ स्टेट है, चेंज ऑफ फॉर्म है, फ्रॉम लिक्विड टू गैस। और यहाँ पर अगर आप देखें तो केमिकल कंपोजिशन स्टिल क्या है? सेम है, एंड दैट इज H2O विदाउट एनी स्लाइट डिफरेंस इन द केमिकल कंपोजिशन। तो फिजिकल चेंजेस क्या है? जिसमें मैटर अपनी फॉर्म को चेंज करे लेकिन अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज को क्या रखे बेटा? बरकरार रखे। तो केमिकल प्रॉपर्टीज क्या रहती है इसमें? बरकरार रहती है। ठीक है। ये चीज़ क्या होती है? मैटर की जो फॉर्म है या जो स्टेट है वो क्या होती है? चेंज होती है। इन अदर वर्ड्स, मिसाल के तौर पर आपको और आसानी से समझाता हूँ। लेट मी फाइन, ओके, सो टिश्यू पेपर से ही समझ लेते हैं। ये है हमारे पास एक टिश्यू पेपर। ठीक है। नाउ दिस इज प्लेन। ये क्या है? प्लेन है। नाउ व्हाट आई डू कि मैं इसको प्रेस करता हूँ। अब इसमें ये जो चेंज आया है ये चेंज फिजिकल है।
ये टिश्यू पेपर ही है अब भी, लेकिन इसने अपनी जो फिज़िकल इसकी जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो गई है और इसमें क्या आ गए हैं, रिंकल्स आ गए हैं, ठीक है? ये फिज़िकल चेंज है। इसी तरह एक पेपर को आप अगर इस तरह प्रेस करते हैं तो वो भी क्या हो जाएगा, अपनी फ़ॉर्म को चेंज कर लेगा, लेकिन उसके अंदर मौजूद जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, जो केमिकल बॉन्डिंग्स हैं, उनमें किसी भी तरह की कोई भी तब्दीली नहीं आएगी, ठीक है? दूसरा एग्जाम्पल आप ले लें। आपको मैं काफ़ी सारी कॉमन एग्जाम्पल्स इसलिए दे रहा हूँ बेटा, ताकि आप लोगों को बहुत आसान तरीके से समझ आ जाए। आपके पास एक पेपर है, ठीक है? बड़ा सारा, इतना ही A4 साइज़ का पेपर है। आप उसको छोटे-छोटे पीसेज़ में क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं। तो उसने अपनी शेप तो चेंज की, लेकिन क्या उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी चेंज हुई? नहीं, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज नहीं हुई। मिसाल के तौर पर आपने जो है एक और इंटरेस्टिंग एग्जांपल ले लेते हैं जो कि हमारी डेली लाइफ से जुड़ी है, और वो ये कि आपने चीनी जो है, शुगर जो है, उसको क्या किया है, डिज़ोल्व किया है अपनी टी के अंदर, चाय के अंदर। तो क्या इसने अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज़ लूज़ की? इसका जवाब आपने मुझे देना है। तो ये अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज़ लूज़ नहीं करेगा, ये उन्हें बरकरार रखेगा, अपने टेस्ट वगैरह को बरकरार रखेगा, सिर्फ़ ये उसमें क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा चाय में। तो इससे ज़्यादा इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। नाउ विद दैट आई थिंक इट इज़ इनफ अबाउट फिज़िकल चेंजेस। अब हम डिस्कस करते हैं किसको? केमिकल चेंजेस को, जो कि किसी भी मैटर में होती है। अब केमिकल चेंज क्या है और ये कब होती है? कि केमिकल चेंज तब होगी जब अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। वहाँ पर सब्सटेंस नया नहीं बन रहा था। फिजिकल चेंज में यहाँ पे अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। पूरा का पूरा सब्सटेंस क्या बन रहा है? नया बन रहा है। और जो ओरिजिनल की केमिकल कंपोजिशन है, केमिकल कंपोजिशन ऑफ द ओरिजिनल, वो क्या हो रही है बेटा? चेंज हो रही है, इज चेंज्ड। तो केमिकल चेंज क्या है? मैटर के अंदर आने वाला केमिकल चेंज वो चेंज है जिसमें कि एक नया सब्सटेंस बनता है केमिकल कंपोजिशन के चेंज होने की वजह से। तो इसमें एक कंप्लीटली न्यू सब्सटेंस जो है वो आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको कुछ भी न्यू नहीं मिल रहा था, ठीक है? तो मिसाल के तौर पर हम ले लेते हैं जी एग्ज़ाम्पल, और एक अच्छी एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं कैंडल की। हम कैंडल को क्या करते हैं, बर्न करते हैं, तो उससे क्या होता है कि जो कैंडल के अंदर मौजूद वैक्स है, ठीक है, जब वो बर्न होती है तो वो क्या करती है, हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है और उससे हमें क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड पहले मौजूद नहीं थी। इसकी प्रॉपर्टीज़ वैक्स और ऑक्सीजन से कम्प्लीटली क्या है, डिफरेंट हैं। तो ये हमें कम्प्लीटली एक न्यू सब्सटेंस मिला। इसके साथ ही साथ हमें मिलते हैं वाटर के वेपर्स। वो भी पहले इन दोनों चीज़ों में कहीं पे भी मौजूद नहीं थे। एक पूरी तरह से नई चीज़ हमें देखने को मिली है। और ये दोनों चीज़ें बनी कहाँ से है बेटा? ये अपने ओरिजिनल कैंडल में मौजूद जो वैक्स थी, वहाँ से बनी है। तो ये चेंज क्या होगा? ये चेंज होगा केमिकल चेंज। ठीक है? क्यों? क्योंकि इसमें केमिकल कंपोज़िशन, केमिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज हुई हैं इन सब्सटेंसेस की, इस मैटर की। इसके अलावा एक दूसरी मिसाल लें। हमने पहले जो है एक केमिकल चेंज, फिज़िकल चेंज में हमने एक एग्ज़ाम्पल ली। यहाँ पर हम इसी को देख लेते हैं कि जिसमें हमने पेपर को स्मॉल पीसेज़ में कट किया, तो हमने कहा कि जी इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है? सेम है, इसमें कोई चेंज नहीं है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या इसी पेपर को जो हमने कट किया है, इसको अभी मैं बर्न कर देता हूँ, इसको मैं जला देता हूँ, तो क्या अब इनकी प्रॉपर्टीज़ सेम रहेंगी? रिज़ल्ट
सेम होगा? नहीं होगा। हमें कंप्लीटली डिफरेंट चीज़ें देखने को मिलेंगी। हमें ऐश, हमें राख देखने को मिलेगी, हमें वाटर वेपर्स देखने को मिलेंगे, हमें कार्बन डाइऑक्साइड देखने को मिलेगा, लेकिन हमें अब पेपर कहीं पे भी नहीं मिलेगा। पेपर का नामो-निशान भी हमें नहीं मिलेगा। ठीक है? तो ये भी चेंज क्या है? एक तरह का केमिकल चेंज है। इसके अलावा कुकिंग एन एग, आप अंडा पकाते हैं, वो भी एक केमिकल चेंज है। आपने एक रॉ कच्चा अंडा लिया और उसको बनाया, उसका ऑमलेट बनाया या उसको फुल फ्राई किया, तो क्या अब वो उस अंडा जो कच्चा था और जो आपने पकाया है, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम है? उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम नहीं होगी। ठीक है? हमने अपने पिछले लेक्चर्स में रस्ट की एग्जांपल पढ़ी थी, अगर आपको याद हो, ज़ंग की एग्जांपल पढ़ी थी। तो जो लोहे को ज़ंग लगना है, आयरन है, लोहा है, उसको क्या लग गया है? ज़ंग लग गया है। तो क्या अब वो ज़ंग की प्रॉपर्टीज़ और आयरन की प्रॉपर्टीज़ सेम होंगी? नहीं, वो सेम नहीं होंगी। ठीक है? क्यों? क्योंकि उसमें केमिकल नेचर में ही चेंज आ गया है, केमिकल कंपोज़िशन में ही चेंज आया है, और रस्ट और आयरन एक दूसरे से कंप्लीटली क्या है? डिफरेंट हैं। तो आई होप कि जो हमारे पास केमिकल चेंजेस हैं उसके ऊपर इतनी डिबेट काफ़ी रही होगी। एक क्विक रिकैप करते हैं, और वो ये है कि फ़िज़िकल चेंजेस क्या हैं? फ़िज़िकल चेंजेस मैटर में आने वाली वो चेंजेस हैं जिसमें मैटर की फ़ॉर्म तो चेंज होती है, लेकिन उसकी केमिकल कंपोज़िशन चेंज नहीं होती। पहला पॉइंट, मिसाल के तौर पर आइस क्यूब का पानी में तब्दील हो जाना, पानी का वेपर्स में तब्दील हो जाना, ये सारे के सारे H2O की ही डिफरेंट फ़ॉर्म्स हैं। इसमें इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो किसी भी लिहाज से चेंज नहीं हो रही। पेपर का छोटे-छोटे टुकड़ों में काट दिया जाना, ये भी क्या है? एक फ़िज़िकल चेंज है, इसमें कोई भी केमिकल चेंज नहीं आ रहा। नाउ नंबर सेकंड इज़ केमिकल चेंजेस इन मैटर। तो केमिकल चेंजेस क्या हैं कि उसमें एक कंप्लीटली नया सब्सटेंस हमें देखने को मिलेगा। और वो क्यों देखने को मिलेगा? क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो ओरिजिनल सब्सटेंस की होंगी वो पूरी तरह से क्या हो गई होंगी? चेंज हो गई होंगी। ठीक है? मिसाल के तौर पर हमने एक मोमबत्ती जलाई, तो उसमें मौजूद वैक्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके हमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर देगी, और ये दूर-दूर तक इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, ये वैक्स से नहीं मिलती-जुलती। ठीक है? इसी तरह से अगर हम उसी पेपर को जो हमने कट किया था और उसको हम बर्न करते हैं, तो उसमें से हमें ऐश मिलेगी, वाटर वेपर्स मिलेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, और इनकी प्रॉपर्टीज़ किसी भी तरह से हमारे पेपर से नहीं मिलती। इसी तरह से अगर हम अंडा पकाते हैं, तो कच्चा अंडा जब पकेगा तो अब वो उसकी प्रॉपर्टीज़ कच्चे अंडे से क्या हो गई होंगी? डिफरेंट हो गई होंगी। व्हाई? बिकॉज़ ऑफ द केमिकल चेंजेस जो कि हुई हैं किसके अंदर? ओरिजिनल हमारा जो सब्सटेंस था, जो कि यहाँ पे कच्चा अंडा था, उसमें। इसी तरह ओरिजिनल सब्सटेंस आयरन है, उसमें जब ऑक्सीजन के साथ वो रिएक्ट करता है तो ज़ंग बन जाती है, रस्ट बन जाती है, एंड रस्ट एंड आयरन आर नाउ completely different things. तो आई होप इन दिस लेक्चर आप चेंजेस इन मैटर को अच्छे से और आसान अल्फाज में समझ चुके होंगे। हमारे अगले लेक्चर में हम इंशाल्लाह रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंजेस को डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखें, खुश रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो इट इज़ अ रिक्वेस्ट कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन हमारे लिए ये बहुत ही मोटिवेशन और बहुत ही मदद का बाइस बनेगा। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।